प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत माँ की जय। हर हर महादेव। देव आदि देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और ये रहस्य जानिए। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे, उनकी 7 रानियां थी। राजा साहब का 6 रानियां का कोई संतान नहीं था। छोटी रानी का एक पुत्र हुआ था। 6 रानियां छोटी रानी का पुत्र से बड़ी जलस होती थी। 6 रानियां को लगता था कि इसका पुत्र भी यदि किसी कारण बस मर जाता तो राजा साहब सबको एक नियति से देखते, बराबर मान्य करते। छोटी रानी को पुत्र है, छोटी रानी को राजा मान सम्मान ज्यादा देते हैं, हमेशा जलस हुआ करते थे। 6 रानियां को लगता था मैं इसे कैसे मार दूं। जो बड़ी रानी थी वो 5 रानियों के साथ, यानी 6 रानियां एक जगह बैठ गई और आपस में बात करने लगी और कहती है कि हे बहन सुनो, छोटी रानी का बेटा राज सिंहासन पे बैठेगा, राजा बन जाएगा, और हम लोग तो इस घर के नौकरानी से भी बेहतर जिंदगी बिताएंगे। इसलिए हे बहन, हमें कुछ सोचना चाहिए। और रानियां बोली, हे दीदी, आप तो मुझसे बड़े हैं, यदि आपका दिमाग में कोई वैसा तरकीब आता है तो बताइए। बोले कि देखो, जो दाई है उसका एक बेटी है और दाई को कुछ पैसा दे दो और अपना बेटी को घर में काम करने के लिए लाएगी और किसी बहाने हम राजकुमार को उसके पास भेज देंगे और राजकुमार जाएगा। राजकुमार का नाम गिरिधर था। गिरिधर जाएगा और उसके कलेम लगा देंगे, उसे बोल देंगे चिल्लाना कस के, उसे पैसे दे देंगे, वो चिल्लाएगा, झूठी क्लेम गिरिधर पे लगा देगा और राजा साहब के पास हम लोग लेकर जाएंगे। राजा साहब तो कुछ ना कुछ सजा सुना देंगे। 6 रानियां ने बातचीत की। जो दाई थी, दाई को बोली कि अरे तुम अकेले काम करती हो, तुम्हारा एक बेटी है, यदि तुम्हारे बेटी भी आती तो तुम्हारा तनख्वाह भी दुगना हो जाता और तुम्हारा काम में मदद भी मिल जाता। दासी बोली, ठीक कहते हैं रानी साहब, हम अवश्य अपने बेटी को लाएंगे। दासी अपने बेटी के लाने के लिए तैयार हो गई। जब राज दरबार में बेटी काम करने लगी तो दासी की बेटी से 6 रानियां बोली, देखो तुम्हें यदि ज्यादा मोटे पैसा कमाना है तो मेरा बात मानना होगा। नौकरानी की बेटी बोली, रानी साहब आपकी जैसा मर्जी, आप जो कहेंगे मुझे मंजूर है। रानी बोली, देखो तुम रसोई घर में काम करते रहना, हम गिरिधर को रसोई घर में भेजे देंगे और तू उसे कुछ ही काम में उलझा लेना और वो अचानक चिल्लाने लगना, वो हाथ नहीं पकड़े फिर भी हाथ पकड़ लेना और चिल्लाने लगना। तू अपना कलाई की चूड़ियां फोड़ लेना, दुपट्टे खींचकर फेंक देना और जहां तक के कि अपना पुरानी फटी कपड़े को फाड़ देना। नौकरानिया की बेटी बोलती है कि रानी साहब ये सब किस लिए?
राज दरबार में जाकर तुम्हें बताना होगा। तुम्हें मोटी पैसा देंगे। नौकरानी की बेटी तैयार हो गई और एक दिन की बात है कि बड़ी रानी बोली, बेटा मुझे बहुत जोरों से भूख लगा है, जाकर रसोई घर में देखो खाना बन गया। गिरिधर 12 साल के था, रसोई घर में गया और जाकर बोला नौकरानी की बेटी से, अरे बहन खाना बन गया है। नौकरानी की बेटी बोली, मालिक खाना तो नहीं बना, क्या आप मेरा मदद कर देंगे थोड़ी सी। गिरिधर सीधा इंसान था, सच्चा इंसान था। बोला, बहन क्या काम है बताओ, हम तुम्हें उस काम में मदद कर देंगे। गुरु भाई बहना, इंसान का कहां जगह मिलता है, इंसान के तो सब लोग सताते हैं। बेचारा नौकरानी को मदद करने लगा, सब्जी काटने लगा। नौकरानी का बेटी चिल्लाने लगी, कलाई की चूड़ियां फोड़ ली, चुन्नी अपना बिक दी, अपना वस्त्र फाड़ ली और चिल्लाते बड़ी रानी के पास आ गई, मालकिन मुझे बचा लीजिए, न जाने कौन शैतान ये है, ये छोटी रानी का बेटा बहुत बड़ा शैतान है, मेरे साथ बदतमीजी किया। गिरिधर रोने लगा और हाथ जोड़ के बोला, मां मैं कोई गलती नहीं किया हूं, पता नहीं ये क्यों रोने लगी, अपना वस्त्र फाड़ ली, चूड़ियां फोड़ ली, चुन्नी फेंक दी। मां मैं इसके साथ कोई कुछ भी नहीं किया। एक गुरु भाई बहना, बेचारा बेकसूर था। छोटी रानी बोली, तूने ऐसा क्यों किया बेटा। गिरिधर बोला, मां मेरा कोई कसूर नहीं। बड़ा प्यार से कहता है अपने मां से कि बाली उमरी अमर माता अहम लड़ी कई आजी, बड़ी रानी भेजलन मोर रसोई जी, दासी के मुँह माता हम नाही देख लीजी, और नाही छुअली उनके जानी कलाई जी, धर्म के बहनिया माने औनका से बोल लीजी, अलगली में उन कर मदद करे जी, अपने से फुरले माता हाथ केरा चूड़िया जी, अपने से फरले चीरा चोली जी। अपना माता से बेचारा गिरिधर सारी बात बता दिया। छोटी रानी समझ गई कि लगता है कोई बड़ी रानी का चाल है। बड़ी रानी दासी को बेटी को राज दरबार में लेकर गई। गिरिधर भी राज दरबार में गया। राजा साहेब राजसभा में बैठे हुए थे न्याय के लिए, वहां तो राज दरबार था। बड़ी रानी राजा को बोली, राजा साहब एक बहुत बड़ा राज दरबार में राजमहल में अनर्थ हुआ है। राजा बोले, क्या। बड़ी रानी सारी बात सुना दी झूठी। राजा का आंख तो लगता है कि जैसे रक्त गिर रहा है आंख से। राजा गुस्से में आग बबूले हो गए और बोलते हैं कि गिरिधर तू 12 बरस के लिए मेरा घर से निकल जाओ, मेरा घर में मत रहना, मेरा घर से कहीं चले जाओ। 12 बरस के बाद ही मेरे घर लौटना, जब तुम लायक बन जाना।
गुरु भाई बहना, बड़ी रानी क्या 6 रानियां सुनकर बड़ा खुश हो गई। छोटी रानी रोने लगी। सारी प्रजा कहने लगे, राजा साहब एक नौकरानी के लिए अपना बेटा को निकाल दिए। जिस बेटा के लिए कितना यज्ञ करवाए, तपस्या किए, पूजा पाठ किए, और उसी बेटा को आज घर से निकाल रहे हैं। ए गुरु भाई बहना, ए दीदी, क्या होता है? राजा कहते हैं मेरे लिए न्याय का सागर है, हम तो सबके लिए बराबर करते हैं, तो मेरा बेटा कहां मुझसे चूक सकता है? मैं किसी को भी सजा दे सकता हूं। छोटी रानी पांव पकड़ के रोई, लेकिन राजा नहीं माने और राजकुमार गिरिधर को निकाल दिए घर से। गिरिधर घर से चला गया। चलते 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 एक जंगल में चला गया। जंगल के बगल में एक गांव था। गांव का लोग कोई भी मरता था तो उसे अग्नि संस्कार नहीं करता था। वहां के राजा न्याय प्रिय सीधा जंगल में फेंकवा दिया करते थे कि जंगल का पशु पक्षी खाएगा और उसको पेट भरेगा। वहां का एक राजा का बेटा मर गया था और वहां के प्रजा क्या किए थे कि एक पेड़ में लगाकर उसका पांव को बांध दिए थे, नीचे गर्दन करके, मुड़ी करके। और उसी जंगल में एक राक्षसिनी थी। वो सुंदर राजकुमारी के रूप धारण करके और चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। जब ये गिरिधर पहुंचा तो कहता है कि बहन, इस जंगल में तू क्यों रो रही हो? गिरिधर बोला, बहन क्यों रो रही हो? राक्षसिनी बोली, क्या बताऊं, मेरा भाई है, मैं जुड़वा था, मेरा भाई मर गया और मैं भाई को छूने भी मुझे कोई नहीं दिया। मैं अपने भाई को गले मिलने के लिए व्याकुल हूं। यदि मेरा कोई गला मिला देता अपने भाई से तो गले मिल के और फिर वापस अपने महल में लौट जाती। गिरिधर क्या करता है दीदी, अपने कंधे पर उस राक्षसिनी को चढ़ा लेता है और बोलता है, बहन अपना भाई को गला मिल लो और उसके बाद तू अपना घर चल जाना। इसका कंधा पे चढ़ा और उसके मांस को नोच नोच के खाने लगा। जब मांस को नोच नोच के खाने लगा तो मुर्दा चिल्लाने लगा, अरे भाई कोई मेरा प्राण बचा लो, मेरा प्राण बचा लो, मुझे ये राक्षसिनी खा रही है। गिरिधर सोचता है, रे ये तो बांध के और लटकाया हुआ है और ये नोच के खाने लगी। गिरिधर एक पत्थर उठाया और राक्षसिनी को सर पे मार दिया। राक्षसिनी का सर पे चोट लग गया और गिरिधर देखते ही देखते रह गया। सर पे चोट लगने के कारण राक्षसिनी नीचे गिर गई और जब राक्षसिनी नीचे गिर गई गुरु भाई बहना, तो राक्षसिनी का एक चुन्नी था, चुंदरी ले लिया गिरिधर, अपना गले में लिपट लिया। धूप काफी था। मुर्दा को सोचता है बेचारा कि हे भगवान, क्यों ना हम इसको खोल दूं, क्योंकि ये चिल्ला रहा है। जब गिरिधर पेड़ पे चढ़ के उसका पांव खोला और पांव खोल के और नीचे की ओर किया, उतार दिया पेड़ से नीचे, मुर्दा मरा हुआ मुर्दा उठ के बैठ गया। जो राक्षसिनी उसका कंधा नोच लिया था, नोच के खाने लगी थी, वो कंधा जख्मी हो गया। वही चुन्नी से इसका बाह बांध दिया, बाह बांध दिया गुरु भाई बहना, और
वो मुर्दा जीवित हो गया और कहता है कि दोस्त तुम कौन हो और इस सुनसान जंगल में क्यों आए हो? बोला भाई तू तो मरल था, पेड़ में बांधा हुआ था। बोला कि हाँ भाई, मेरा प्राण निकल गया था, लेकिन मैं क्या बताऊं, जब तेरा चेहरा पे मुझे नजर पड़ा तो मैं जीवित हो गया। ना जाने भगवान मेरा प्राण को वापस लौटा दिया कैसे नहीं पता। भाई तुम मेरे लिए भगवान बन के आए हो, मेरे साथ राजमहल चलो। गिरिधर को राजकुमार सारी बातें बता दिया और गिरिधर भी दोस्त बन के उसके घर चला गया। राजकुमार का एक बहन थी, जो मरा हुआ मुर्दा था, उसका एक बहन था। जब घर गया गिरिधर को लेकर, सारे गांव का लोग पूरा चौंक गए। अरे राजकुमार का मरा हुआ तो 3-4 दिन हो गया था, लेकिन ये जीवित कैसे हो गया? एक दोस्त के साथ घर आया है। राजा और रानी का एक लौता बेटा था राजकुमार। राजा रानी जब देखे कि मेरा बेटा जीवित हो गया है, उसे देखकर अपना कलेजे से लगा लिए। बोलता है कि माँ मुझे कलेजे से मत लगाओ, मेरा मित्र गिरिधर है, इसे लगा लो कलेजे से। उसे कलेजे से लगा लिए और बोले बेटा तुम कहां से आए हो, कौन हो? मेरा बेटा तुम्हारे कारण जीवित हो गया, मेरा तो प्राण ही निकल गया था, लेकिन अब मैं 100 साल और जीऊंगा। इस बात को सुन के गिरिधर बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन राजकुमार का एक बहन थी, वो चुन्नी पर नजर पड़ गया। वो बहन बोलती है कि भैया ये चुन्नी कहां से लाए हो? बोला बहन ये चुन्नी गिरिधर ने मुझे बांध दिया है, एक राक्षिनी ने मुझे खा रही थी और मैं चिल्लाया तो जख्मी हो गया और इसका चुन्नी है। अब गिरिधर बोला कि बहन ये चुन्नी हम किसी से लिए हैं, एक राक्षिनी थी और उसी का है। राजकुमारी बोली भैया ये चुन्नी मुझे चाहिए, इसका वस्त्र भी होना चाहिए, ये चुन्नी का जोड़ा जो है वो होना चाहिए, खाली चुन्नी नहीं चाहिए मुझे। अब गिरिधर सोचता है कि हे भगवान ये कैसे हो सकता है, मैं इसका वस्त्र कैसे लाऊं? राजकुमारी बोली कि यदि इसका वस्त्र नहीं भी लगाए तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। राजा हाथ जोड़ के बोलते हैं गिरिधर बेटा मैं अपना आधा राजपाट तुम्हें बांट दूंगा, लेकिन मेरा बेटी के लिए ऐसा वस्त्र ले आओ, ना जाने वस्त्र कहां का है। अब क्या होता है, गिरिधर वहां से चल देता है। चलते 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 एक तपस्वी महात्मा बैठे हुए थे, ना जाने कितने दिन से तपस्या कर रहे थे। उनके शरीर में पूरा घास फूस जकड़ गया था, दिया जो होता है पूरा ढेमा उनको शरीर में लग गया था। गिरिधर सोचा अरे लगता है कि यहाँ कोई मानव है और इन पे घास जन्मा हुआ है। घास को साफ सफाई करने लगा। गिरिधर पूरा साफ सफाई कर दिया और उनका पूरा बदन के मट्टी धीरे 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 पानी से भिगो भिगो के धो दिया। महात्मा आंख खोले तो देखते हैं कि अरे सवेरा आज हो गया है, लगता है मेरा तपस्या पूरा हो गया, सूरज का किरण मुझे पड़ गया है। बोलता है कि बेटा तू कौन हो और ये सब क्यों किया? बोला महात्मा जी मैं हाथ जोड़ के बताता हूं, मेरा कुछ बात है वो सुन लीजिए।
इस चुन्नी का जो टुकड़ा है चुनरी का, इसका वस्त्र मुझे पूरा चाहिए। कहते हैं कि ये वस्त्र तो मिल जाएगा, लेकिन यहां से तुम्हें 12 कोस दूरी पे एक महात्मा मिलेंगे और वही महात्मा ये चुनरी दे सकते हैं। उससे पहले भी तुम्हें 3 कोस जाने के बाद एक महात्मा मिलेंगे, उनके पास तुम मत रुकना। उसको और आगे 3 कोस के बाद एक महात्मा मिलेंगे, उनके पास भी मत रुकना। एक और मिलेंगे, उनके पास भी मत रुकना। जब 12 कोस के दूरी पर महात्मा मिलेंगे, उनके पास रुक के और तू अपना बात रख देना। बोले ठीक है। एक गुरु भाई बहना गिरिधर चला गया, चलते 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 उनके पास पहुंच गया। जब महात्मा के पास पहुंच गया तो वो भी पूरा दूब घास से जकड़े हुए थे। बेचारा साफ करते करते कई दिन लग गया, साफ किया। महात्मा आंखें खोले, गिरिधर को देखे। गिरिधर अपना प्रस्ताव रखा। जब गिरिधर प्रस्ताव रखा तो कहते हैं कि बेटा आगे जाओ, एक बहुत बड़ा गुफा है और गुफा में दरवाजा बहुत बड़ा है। वो दरवाजा के अंदर बहुत सारी रक्षिणी रहती है और वही तुम्हें चुन्नी देगी। बोले कि बाबा वो रक्षिणी तो मुझे खा जाएगी। महात्मा कहते हैं लो बेटा, हम तुम्हें एक बांसुरी देते हैं, ये बांसुरी बजाओगे तो दरवाजा खुल जाएगा और अंदर जाके बजाओगे तो सारा रक्षिणी तुम्हारा मित्र बन जाएगी। जब गिरिधर वहां पहुंचा तो देखता है सचमुच में एक बहुत बड़ा सुंदर महल बना हुआ है। महल के पास गया तो बांसुरी बजाया, दरवाजा खुल गया। घर के अंदर गया, बहुत सारी रक्षिणी थी, सब खखुआ के खाने के लिए गिरिधर को दौड़ी। और जब गिरिधर को खाने के लिए दौड़ी तो गिरिधर बांसुरी बजा दिया। सारा लोग इससे प्यार करने लगे और बोले कि तुम कौन हो? अरे मेरे गुरु का दिया हुआ बांसुरी है, कहां से लाए हो? गिरिधर बोला अरे भाई ये बांसुरी तो मेरे गुरु ने दिए हैं। बोलो क्या काम है तुम्हें? तो मुझे काम है, मुझे ये वस्त्र चाहिए, इस वस्त्र का पूरा चाहिए, चुन्नी का कटा हुआ है। रक्षिणी बोले कि ठीक है, ये वस्त्र हम दे देंगे। वो वस्त्र दे दी। गिरिधर सोचा कि यहां से हम चल जाते हैं। गिरिधर वहां से चल दिया वस्त्र लेकर। चलते 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 जो 9वां कोस पर साधु था, उस साधु के पास आया। शाम हो गया। बोला कि बाबा क्या हम यहां रुक सकते हैं? महात्मा बोले कि ठीक है, रह जाओ। शाम का समय हुआ, बांसुरी बजाया। जब बांसुरी बजाया तो वहां पर पूरा नाच गाने शुरू हो गया। पूरा नाच गाने शुरू हो गया, पूरा तरह तरह के भोजन मिठाइयां का दुकान लग गया। महात्मा देखे नाच गान और भोजन भी किए। सवेरा हुआ, फिर से बांसुरी बजा दिया, सब बंद हो गया। और महात्मा कहते हैं कि बेटा तुम मुझे बांसुरी दे दो। बोला कि बाबा इस बांसुरी को हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये बांसुरी मुझे बाबा दिए हैं। बोले देखो मेरे पास एक डंडा है, इस डंडा को जो कहोगे वो सुनेगा, इससे बदल लो। बोले कि ठीक है, दे दीजिए। वो डंडा से बदल लिया, डंडा से बदल लिया, बांसुरी दे दिया। वहां से चला आगे।
आगे गया तो बोला कि अरे डंटा तू मेरा है या साधु का? डंटा बोला अरे भाई मैं तुम्हारा हूं, साधु तो बहुत दिन से रख ले था, लेकिन आज मुझे तुम्हारे हवाले कर दिया। बोलो क्या काम है? बोला जाओ साधु का पूरा पिटाई करना और मेरा बांसुरी छीन के ले आना। ए गुरुभाई बना, डंडा वहां से चल दिया और साधु को पिटाई करने लगा। साधु बोला अरे मेरे पास था और मुझे ही पिटाई कर रहा है, क्या बात है बताओ? डंडा बोला अरे भाई जल्दी से बांसुरी दे दो और नहीं तो तुम्हारा प्राण ले लेंगे। बांसुरी डंडा को दे दिया, डंडा लेकर चल दिया बांसुरी और उसी गिरिधर के पास बांसुरी और डंडा दोनों हो गया। जो छठा कोस पे साधु था उसके पास रात्रि में फिर से रुक गया, बांसुरी बजाया और बांसुरी बजा के और पूरा साफ सफाई करके गान बजान किया, भोजन तरह तरह के वहां पर खिलाया। सवेरे हुआ बांसुरी बजा दिया तो सारा सब बंद हो गया। गिरिधर जब आने को लिए बोला तो महात्मा कहते हैं कि बेटा तुम ये बांसुरी से मुझे बदल लो, ये बांसुरी मुझे दे दो और मेरे पास एक कटोरा है, वो कटोरा मुझसे ले लो। बोले कि ठीक है दे दीजिए। कटोरा ले लिया, जादुई कटोरा, और बांसुरी दे दिया। क्या होता है दीदी? आगे चला तो बोला अरे डंडा ओ मुझे कटोरा दिया है और बांसुरी ले लिया, जाओ बांसुरी लेकर आओ। डंडा जाके छठा कोस पर वाला के भी मारने लगा और मार पीट के और जाके कटोरा भी ले लिया। कटोरा तो था, बांसुरी छीन के ले आया। अब इसके पास बांसुरी भी हो गया, डंडा भी हो गया, कटोरी भी हो गया। तीसरा कोस वाला जो साधु था उसके पास रुका दीदी, तो वो बोला वो ऐसा ही किया, बांसुरी बजाया, नाच दिखाया, खाना पीना खिलाया। वो कहता है कि भाई मेरे पास जादुई एक बक्सा है, यदि तू बक्सा खोल दोगे तो 360 पड़ी का यहाँ पर नाच लग जाएगा। 360 पड़ी उसमें निकलेगी और इस यदि चाहोगे कि इसमें से मैं अपने रानी बना के भी रखूं पड़ी का, इंद्रलोक के पड़ी का, तो रानी भी बन जाएगी। तू जो चाहोगे वो पड़ी लोग देगी। और ये बांसुरी से बक्सा बदल लो। गिरिधर सोचा कि चलो बड़ी आसान बात है, बांसुरी से हम बदल लेंगे। बांसुरी से क्या हुआ दीदी? बदल लिया। आगे बढ़ा, जाके डंडा की बोला अरे डंडा जाके महात्मा को खूब पिटाई करना और बांसुरी ले आना। डंडा जाके खूब पिटाई किया और पिटाई करके बांसुरी ले लिया। अब तो बक्सा भी इसके पास हो गया, कटोरा भी हो गया, डंडा भी हो गया, बांसुरी भी हो गया। तो वस्त्र ले ले था। चलते 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 वही राज दरबार में चला गया। जब राज दरबार में चला गया गुरु भाई बहना, तो राजा को तो पता नहीं था कि इसके पास क्या है। राजा की जो राजकुमारी थी, बेटी थी, उसे चुन्नी ले जाकर दे दिया। अब राजा की बेटी इसे पसंद करने लगी कि नहीं पिताजी हम इसके साथ शादी कर लेंगे, इसके साथ हम शादी कर लेंगे और इसका हम दुल्हन बन जाएंगे। तब तक कई महीना बीत चुका था। तब तक राजकुमार को सालों से ज्यादा घर से निकले हुए हो गया था।
इस बात को सुन के राजा दंग रह गए। सोचते हैं कि ना तो इसे घर है ना परिवार है। गिरिधर और राजा की बेटी में दोनों में प्यार भी हो गया। गिरिधर को राजा कहते हैं कि देखो, अपना बेटी का ब्याह हम तुमसे कर देंगे, लेकिन मेरा एक शर्त है। गिरिधर बोला, महाराज क्या शर्त है? तो मुझे दरवाजे पे 360 परियों का नाच चाहिए, वो भी इंद्रलोक का परी होना चाहिए, और जितना मेरा दरवाजे पे गंदगी है वो भी तुम्हें साफ करवाना होगा, और पूरा रात नाच मोजरा तुम्हें लगवाना होगा, और बारात भी तुम्हें धूमधाम से लाना होगा। बोला कि महाराज हम सब कुछ ले आएंगे, चिंता मत कीजिए, हम यहाँ पर बारात भी ले लाएंगे और 360 परी के नाच भी लगा देंगे और बाजार भी लगा देंगे। बोले ठीक है। जब बारात लाने का हुआ दीदी, तो बांसुरी बजा दिया। बांसुरी बजा दिया तो सब सफाई हो गया। फिर से बांसुरी बजाया और बोला, अरे बांसुरी ऐसी आवाज हो यहां पर पूरा बाजार पसर जाए। जादुई कटोरा के बोला कि हे जादुई कटोरा, तरह तरह के यहाँ पर भोजन का भंडार खुल जाए। बक्सा से बोलता है कि अरे बक्सा, इसमें से 360 परियों का नाच लग जाए और इंद्रलोक में जितना व्यक्ति हैं सब मेरा बारात ले आ जाए। बारात सज गया गाजे बाजे के साथ। राजा के दरवाजा जो है गहा गह सब करने लगा। राजा तो दंग रह गए। राजा दंग रह गए। राजा के पास एक नौकर था। जाके राजा से कहता है कि राजा साहब, कोई मामूली इंसान नहीं है, इसके पास एक कटोरा है और एक बांसुरी है और एक बक्सा है। राजा साहब, यदि इसके पास इसको मार के और इसका बक्सा, इसका कटोरा और इसका बांसुरी यदि आप छीन लेंगे तो आपका जीवन में कभी दुख नहीं होगा। जिसका बेटा को बचा दिया था गिरिधर, वही पापी दुष्ट गिरिधर के मारने पर पड़ गया। अपना बेटी से ब्याह मत कीजिए। सारा कुछ तो लगा दिया है, अब हाथी से द्वार लगेगा। उसका दूध में जहर डाल दीजिए। जब दूध पिएगा, पीने के लिए दरवाजा पर रहेगा, रानी साहब ले जाएंगे तो उसका दूध में जहर डाल दीजिए, वो तो मर जाएगा और पूरा सारा सामान आपको हो जाएगा। राजा तरकीब लगा लिए। दूध जो गर्म खोल रहा था वो दूध में राजा जहर डाल दिए और रानी साहब दूध पिलाए के लिए जाने लगे। तो क्या होता है, बेचारा गिरिधर दूध तो पी लिया। गुरु भाई बहना, दूध पी लिया और दूध पीते ही गिरिधर मुंह के बले गिर गया। जब मुंह के बले गिर गया तो सारा फूल जो था, सारा फूल का सजावट मुरझा गया और 360 परिया का नाच जो था सब संपन्न हो गया। बाजार खत्म हो गया। कुछ भी नहीं, जैसे था वैसे हो गया। तुरंत पूरा सन्नाटा छा गया। पूरा सन्नाटा छा गया। सारा लोग पूरे राजमहल में, पूरे राज में हंगामा हो गया कि राजा के जमाई द्वार लगा था वो मर गया। राजा का जमाई द्वार लगा था वो मर गया। ए गुरु भाई बहना,
सब लोग कहने लगे कि बाप रे, इतना बड़ा बाराती आया था, बाराती छोड़ के भाग गया, बाराती छोड़ के भाग गया। राजा का जो राजकुमार है, जिस लड़का से ब्याह था, वो तो दरवाजे पर मरा हुआ पड़ा है। लेकिन उसके साथ में कोई नहीं रुका। अब राजा डंडा भी लेकर चले गए, राजा बक्सा भी लेकर चले गए, राजा कटोरा भी लेकर चले गए, राजा बांसुरी भी लेकर चले गए। लेकिन एक भाई बहना, किसी को उसके बारे में पता नहीं था कि कौन कैसे प्रयोग किया जाएगा। जो राजा के नौकर था वो डंडा हाथ में ले लिया और सोचता है कि हे भगवान, ये डंडा से गाय हमको बांधने के लिए आसान हो जाएगा। राजा के जो भैंस है, गाय है, बड़ा मरखंड है, मन ही मन सोच रहा है, गाय भैंस है, इसको डंडा लेके चलाएंगे तो मारेगा नहीं। हाथ में लिया, सोचता है कि हाँ, राजा कितना दुष्ट पापी है, अपना ही जमाई के दूध में जहर डाल के मार दिया। अगर जो ये डंडा से 4 डंडा राजा के पड़ जाता तो राजा के एकदम होश से बेहोश हो जाता। ओह, ये डंडा से राजा के पिटन खोलता है पहले, लेकिन राजा को पिटेगा कौन? हे भगवान, ये राजा की पिटाई होता तो बड़ी बढ़िया था। एक भाई बहना डंडा वहां से चल दिया और राजा के दे दनादन पिटाई करने लगा। राजा के दे दनादन पिटाई करने लगा। अब तो राजा के एकदम छटपटी हो रहा है कि अरे बाप, अरे बाप, मेरा कोई जान बचाओ, मेरा कोई जान बचाओ, मेरा कोई जान बचाओ। अब जान कौन बचाएगा? नौकर तो यह बोल दिया कि भाई जाके डंडा से राजा के पिटाई होता, लेकिन अब नौकर को थोड़ी ना पता था, राजा के मार पीट के बेहोश कर दिया। राजा के मार पीट के बेहोश कर दिया। गुरु भाई बहना, जो राजकुमार गिरिधर थे वो बेचारे दरवाजे पर मरे हुए पड़े हैं, उनका लाश को भी कोई ठिकाना नहीं लगा रहा है। नौकर है वहां से राजा के बेहोश करके वहां से डंडा चला और नौकर को भी पिटाई करने लगा। नौकर को भी पूरा पिटाई किया। जब नौकर को पिटाई किया दीदी, तो ये जो रानी थी, रानी कहती है कि हाँ, जो मेरा दामाद होने वाले थे उनका एक बक्सा है, बक्सा में क्या रखा है जरा खोल के देखते हैं। बड़ा सुंदर बक्सा है। रानी बक्सा खोलती है तो बक्सा में कुछ नहीं है। मन ही मन रानी सोचती है कि लगता है कि बक्सा तो इंद्रलोक के है, इसमें से इंद्र का परी निकलेगा। जैसे लगता है बक्सा में खुशबू कितना है, बड़ी अच्छा धमक रहा है। बस परी लोग निकलने लगी, 365 परी निकल गई बक्सा में से खमखमा के, और बक्सा में से खमखमा के निकल गई दीदी। तो रानी बंद भी करती है लेकिन बंद बक्सा हो ही नहीं रहा है, सारा परी लोग निकल गई। अब परी लोग निकल के और राजकुमार के पास चली गई जहां गिरिधर पड़ा हुआ था। काली अंगुली चीर के परी उसका मुंह में डाल दी। राजकुमार जिंदा हो गया। राजकुमार जिंदा हो गया। पूरे महल में हाहाकार मचा हुआ था। राजमहल में हाहाकार मचा हुआ था गुरु भाई बहना कि राजा का जमाई मर गया, राजा का जमाई मर गया। रानी अनजान थी। राजा की बेटी को सब कोई समझा दिया था, वो संतोष बांध ली थी। राजा बेहोश पड़े हुए थे। गिरिधर कहता है कि अरे मेरा तो ब्याह हो रहा था, मैं मुंह के बले कैसे गिर गया। परी लोग जब बक्सा में से निकली है, कहती है कि इस राजकुमारी से ब्याह नहीं करना है, यहां से चलिए, क्योंकि राजा जो है धोखेबाज है, गिलास वाला दूध में जहर देकर तुम्हें मरवा दिए। राजकुमार गिरधर कहता है कि इसमें राजकुमारी का क्या दोष है।
राजकुमारी को मांग में सिंदूर भर के और नौकर और राजा को ऐसा ही बेहोश छोड़ के अपना पत्नी को लेकर बक्सा, डंडा, कटोरा सब कुछ लेकर और अपने घर के ओर प्रस्थान हो गए अपना पत्नी को लेकर। चलते 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 अपने नगर में पहुंच गए। जब नगर में पहुंच गए तो अपना पत्नी से कहते हैं, जब तक 5 साल बीत चुका था, जब तक अपने पत्नी से कहते हैं कि जाओ, ये राज्य में एक राजा है, वो राजा के 7 रानियां हैं। राजा से कहना कि राजा साहब मुझे 1 बीघा जमीन दे दीजिए और पैसे ले लीजिए, हम जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, वो मेरे पिता हैं। और राजा की जो छोटी रानी होगी वो घर में नौकरानी की तरह काम कर रही होगी, तो छोटी रानी से मिलके और 1 रुपया छोटी रानी को दे देना। बोले कि ठीक है। जो राजा की, जो राजकुमार की पत्नी राजकुमारी थी गिरिधर का, वो राजा के पास चली गई, राजा से जाकर बात की। राजा बोले कि ठीक है, हम 1 बीघा जमीन दे देंगे, 1 बीघा क्या 2 बीघा जमीन दे देंगे। जहां पर बंजर जमीन था, जहां कुछ नहीं उपजता था, जहां गिरिधर को जमीन नाप दिया गया। गिरिधर रात में अपने बांसुरी बजा के और पूरा साफ सफाई कर दी। फिर से बांसुरी बजाए तो वहां सुंदर महल बन गया। फिर से बांसुरी बजाए तो चारों कोना पूरा बाग बगीचा लग गया। जादुई कटोरा जो है, कटोरा को कह दिए कि अरे कटोरा, चारों तरफ बाजार लग जाए, तो चारों तरफ बाजार लग गया। अब बक्सा खोल के कहते हैं कि हे इंद्र के परी, यहाँ पूरी रात नाच गान होना चाहिए प्रतिदिन, और जो भी आएगा देखने के लिए वो भोजन करके जाएगा। अब 1 रानी और 1 राजा और 360-65 परी नाच करने के लिए पूरी रात नाच करती थी। सारा लोग उसे देखने जाते थे, सारा लोग देखने जाते थे और देख के अपना घर आते थे। सारा लोग बड़ाई करते थे कि ना जाने कहां का राजा आया है, रातों रात इतना बड़ा महल खड़ा कर लिया, रातों रात इतना सब कुछ बना लिया, लेकिन रात में 365 परी के नाच रहता है और दिन में कहां जाता है कोई पता नहीं। दिन में तो उसका घर में एक ही वो औरत है, वो मर्द रहते हैं। गुरु भाई बहना, धीरे 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 राजा का एक नौवा था। नौवा उसी रास्ते से आता जाता था। नान जो थी राजकुमार गिरधर के घर में घुसने लगे, नाउन पैर रंगने के लिए घुसने लगी। ए रानी साहब पैरवा रंगा लीजिए, ए रानी साहब पैरवा रंगा लीजिए। ऐसे करते करते बोले कि ये बक्सा कैसा रखा है आपके यहाँ, ये दरवाजे पर रहता है, अंदर नहीं रखते इसको। बोले कि ये मेरे पति का बक्सा है। तो कैसा? अरे बक्सा खुलता है ना तो 360 परी का नाच लग जाता है। बोले ये डंडा कैसा है? बोले कि ये डंडा को बारे में नहीं जानते हैं। ये कटोरा कैसा है? अरे कटोरे का तो चाल है जो चारों तरफ मेरे घर में बाग बगीचा फुलवाड़ी और मिठाई का दुकान लगा रहता है। बेचारी सीधा सादी थी, सारी राज बता दी। नौनिया गई राज दरबार में और जाके बड़ी रानी से कहती है कि ये रानी साहब क्या बतावे, तो जो नयका रजवा बसा है ना उसके घर में एगो बक्सा, वही बक्सा से पूरा ये सब परी लोग नाचती है, और ये वो कटोरा है उसी से बाजार लगा है। उसके घर एक बांसुरी भी है,
सब जादुई वाला है। ए रानी साहब, राजा से कह के यदि आप मंगवा लेते तो बड़ी बढ़िया होता। अरे वो एगो है, उसको मरवा देते और वो रनिया से ब्याह कर लेते राजा साहब, कितना बढ़िया रहता। बड़ी सुंदर है रानी साहब। नौनिया कहती है, वो जो रानी है ना उसका, रजवा के, उसको से राजा ब्याह कर लेंगे और उसको मरवा देंगे और सारा सामान राजा के हो जाएगा। बड़ी रानी बोली कि ऐसा तो हाँ। एक रुवाई बना, बड़ी रानी रात में नाच देखने गई। 6 रानियां नाच देखते 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 जाके राज दरबार जो नया गिरिधर था, गिरिधर से के घर में जाके 6 रानियां कहती मुझे बहुत जोर से प्यास लग गया है। बोले कि इतना तो चौबगल पानी है, तो बाहर के पानी नहीं पीते, हम राज रानी हैं। गिरिधर की पत्नी समझ गई कि लगता है कि मेरे पति का सौतेली माँ यही है, सौतेली माँ यही है। अपना पति से बोली कि हे स्वामीनाथ, आपकी 6 माता जो है, जो मेरे घर में आई है, और ये जासूस है। वो जो गिरिधर था वो क्या किया कि सारा सामान छोड़ दिया, बक्सा भी छोड़ दिया और कटोरा भी छोड़ दिया, बसरी भी छोड़ दिया, लेकिन डंडा अपना हाथ में ले लिया और डंडा अपना हाथ में लेके और बोला कि ठीक है, हम लोग साइड हो जाइए। ये चुरा के बक्सा ले जाएगी, बांसुरी ले जाएगी, कटोरा ले जाएगी, ले जाने दो। एक रुभाई बना, 6 रानियां जो थी चौबगल कुछ नहीं देखी, तो गिरिधर का जो बक्सा था, गिरिधर का कटोरा था, बांसुरी था, वो चुरा के लेकर अपना घर चली गई। यहाँ बाजार संपन्न हो गया। बक्सा ले जाते ही बाजार संपन्न हो गया, बाजार खत्म हो गया। और जब राज दरबार में 6 रानियां पहुंची, सवेरा हो गया, सूरज निकल आया। एक डंडा से कहता है गिरिधर की, अरे डंडा, तुम्हारे होते हुए मेरे घर से मेरा बांसुरी चोरी हो गया, मेरा डंडा, मेरा बक्सा चोरी हो गया, मेरा कटोरा चोरी हो गया। जाओ पूरा मार पीट करके और बेहोश करके और सब कुछ ले आना, लेकिन छोटी रानी को मत मारना, 6 रानी को मारना। और राजा को एक गदहा बना देना, वो भी पत्थर के। बोले कि ठीक है। एक रुभाई बना, डंडा उड़ता उड़ता गया और सबसे पहले राजा के सिर पर लग गया। जो राजा एक पत्थर का गदहा बन गया। राजा पत्थर के गदहा बन गया और 6 रानी को पूरा पिटाई करने लगा। 6 रानी चिल्लाती है कि अरे बाप रे बाप, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। उसको छोड़ता, उसको मारता, उसको छोड़ता, उसको मारता। पूरे नौकर चाकर हंस रहे कि अरे 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 ये क्या हुआ। 6 रानी अपना पिटाते पिटाते बेहोश पड़ गई। राजा से कहती है, राजा साहब बचाइए। राजा तो एक पत्थर का गधा बन गए और जो डंडा था वो बक्सा, बांसुरी, कटोरा लेकर पहुंचा दिया। 6 रानियां बेहोश पड़ गई। अब 6 रानी के औकात नहीं था उठने का। राजा साहब गधा हो गए। नौकर चाकर सारे राजमहल को छोड़कर निकल गए, सब भाग गए, कोई भी वहां नहीं टिके। प्रजा जो थे, प्रजा सब राजा के घर जाना छोड़ दिए। आज गिरिधर और गिरिधर की पत्नी दोनों राजमहल के अंदर गया और राजमहल के अंदर जाकर अपने छोटी माँ से बोला, माँ मुझे पहचानती हो? माँ की आंखें भर गया और बोला, भला बेटा, मैं जिस पुत्र को 9 महीना ओद्र में रखा हूं, जिसे मैं 32वां दूध पिलाया हूं, अपने पल्लू से छिपा के मैं उसे पोसा पाला हूं, भला उसे कैसे नहीं पहचान सकते हैं बेटा?
तू मेरा पुत्र गिरिधर है। माँ और बेटा कलेजे से लग गया। माँ तुम्हारा ये बहू है। बेटा ठीक है, मेरा बहू बड़ा सुंदर और सुशील है, लेकिन क्या बताऊं बेटा, कल के दिन ना जाने कैसे 6 रानियां बेहोश हुई है। डॉक्टर भी कोई आने का तैयार नहीं है और प्रजा लोग भी नहीं आ रहे हैं। हम क्या करें? 6 के 6 बेहोश पड़ी है और राजा तो एक गधा पत्थर के बन गए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। गिरिधर बोला, माँ तूने बहुत दुख किया। माँ तूने बहुत दुख किया। आज खुशी का बेला है माँ। यही पिता ने मुझे ना पूछ के निर्दोष होते हुए भी घर से निकाल दिए थे और वो नौकरानी का बेटी वो तो बंसुअर बन गई है। माँ बंसुअर बन के जंगल में भटक रही है। अरे 6 रानियां देखो, सबका होश आ जाएगा। माँ डंडा से कहता है कि डंडा 6 का होश आने दो। 6 का होश आ गया। बोला कि देखो इसको सबके सियारिन बना दो। राजा तो गधा बन गए और 6 रानी का सियारिन बना दो। जितना मेरा माँ का दुख दिया है ये जंगल में जाके मरी मुर्दारी खाएगी। हे जादुई कटोरा, हे बांसुरी, ये 6 सियारिन बन जाएगी तो ठीक रहेगा। राजा गधा से राजा बन गए और 6 रानियां जो थी 6 रानियां सियारिन बन गई राजा के सामने, नजर के सामने। छोटी रानी बोली, बेटा जब तू मेरे राजमहल से चला गया था राजा भी मुझे बहुत पिटाई करते थे, मुझे बहुत दुख दिए बेटा, बहुत दुख दिए रानी को कहने पर। और पूरा बदन दिखाती है कि ऐसे मार मार के दे फाड़ दिए बेटा। मैं क्या बताऊं बेटा, मैं दूसरा के यहाँ से भीख मांग मांग के राज दरबार में रह के खा के अपना जीवन पालन कर रही थी तुम्हारे आस में। बोले, माँ चिंता मत करो। बांसुरी से राजकुमार बोला, है बांसुरी, मेरे पिता जो हैं मेरी माँ को दुख देने वाले, इन्हें भी एक सियार बना दो। 6 रानियां और राजा सब सियार बन गए और जंगल के ओर चले गए। गिरिधर और गिरिधर की माँ, गिरिधर की पत्नी पूरे राज्य का राजा बन गए। गिरिधर राजा बना और गिरिधर की पत्नी रानी और गिरिधर की छोटी माँ यानी उसका अपना माँ, सगी माँ राज रानी बनी। सारा लोग जो थे, सारा लोग का भलाई करने लगा गिरिधर। अब सारा लोग उसके 6 रानियां का यानी 6 माँ सौतेली माँ का शिकवा शिकायत, उसके पिता का शिकवा शिकायत पहुंचाने लगे। सारे प्रजा खुश हो गए और उसके माता और सौतेली माता और पिता वन में चले गए सियार और सियारिन बन के भटकते रह गए। तो राजा बने सियार और रानी बनी सियारिन। एक सियार और सियारिन का कथा। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। भाई बना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।